रात के 12 बजे से लेकर 3 बजे तक वो अपने कमरे के एक गुप्त तहखाने में तंत्र टोना टोटका कर रही थी। हम जहाँ पहले रहते थे उसके अगली वाली गली में एक औरत टोना टोटका और तंत्र क्रिया करती थी। उसके सामने ही एक शादीशुदा औरत रहती थी। वो बेहद खुश और सरल स्वभाव की थी। वो अपने पति के साथ बहुत खुश रहा करती थी। लेकिन जैसे ही उसने एक दिन बाल झाड़कर गलती से अपने बालों को नीचे गिरा दिया, ना जाने उस बुढ़िया के दिमाग में क्या आया। उसने चुप जाने से वो गिरे हुए बाल उठाकर अंदर चली गई। रात के 12 बजे से लेकर 3 बजे तक वो अपने कमरे के एक गुप्त तहखाने में तंत्र टोना टोटका कर रही थी। आग जलाकर, हड्डियां रख के, सिंदूर रख के उस बाल को उस अग्नि में डालकर वो कातिलाना मुस्कान देकर मंत्र पढ़ रही थी। फिर जैसे ही 3 बजा उसने अपना सारा टोना टोटका वाला काम संपन्न करके वो एक डेवल हंसी के साथ ढाके मारते हुए हंस रही थी। और फिर अगले दिन सुबह के 5 बजे जैसे ही वो शादीशुदा औरत उठी, उसने सारा काम किया और जैसे ही वो बेड में बैठी उसका पति उठ चुका था। पता नहीं उसको न जाने क्या हुआ, उसके बाल उड़ गए और वो एकदम भावहीन होकर बैठी हुई थी। दिन में तो इतना उसके पति ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे शाम हुई, रात हुई, वो औरत जो बेहद मासूम थी, बेहद सरल और शांत स्वभाव की थी, उसको अचानक न जाने क्या हुआ, वो हंसते हुए कभी अपने बाल नोचती, कभी अपने पति का गला दबाती। उसका पति तो डर गया। उसने बोला, संगीता तुझे क्या हुआ? वो कुछ नहीं बोलती, सिर्फ गुर्राती और हंसती और अपने बालों को लहराती और मुंडी हिलाती रहती। उस बुढ़िया ने जो भी तंत्र टोना टोटका किया था उसका असर रात होती और ज्यादा विकराल और ज्यादा भयानक होते जा रहा था। उसका पति पहले तो डर गया, लेकिन वो एक पेशे से डॉक्टर था। उसने जैसे तैसे करके अपने आप को बचाकर अपने मेडिकल किट से एक बेहोशी का इंजेक्शन लेकर अपनी पत्नी के हाथों में लगा दिया। अगले दिन उसका पति दिनेश अपने साथ और भी डॉक्टर्स लाकर सभी लोग उसको देख रहे थे।
दिनेश परेशान होकर अपनी पत्नी संगीता को देख रहा था। धीरे धीरे करके संगीता को होश आया और वो जैसे ही होश में आई तो इधर उधर देखकर वो घबरा गई। उसने अपने पति की तरफ देखा और डरते हुए मासूमियत से बोला, ये सब डॉक्टर्स यहाँ क्या कर रहे हैं? उसके पति ने उसको शांत करते हुए बोला, कल तुम बेहोश हो गई थी, इसलिए तुम्हारे इलाज के लिए इन सभी को बुलाया है। पहले तो वो चौंक गई। उसने बोला कि मेरे को क्या हुआ है, मुझे खुद ही नहीं पता। सभी डॉक्टर्स ने, एक लेडी डॉक्टर ने सब कुछ चेक किया, टेस्ट किए, लेकिन कुछ भी नहीं निकला, सब नॉर्मल। सभी लोग कंफ्यूज होकर दिनेश को देख रहे थे। एक ने पूछा कि इसे क्या हुआ है, इसे तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो सभी लोग वहां से कुछ पल बाद चले गए। पहले तो दिनेश ने ये बुरा सपना समझकर जाने दिया, लेकिन फिर कुछ पल बाद उसके पास दिनेश आया। उसने उसको भी नहीं छोड़ा, उसका गला दबा के उठा के फेंक दिया बहुत दूर कमरे के बाहर। उसके पति की बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी। वहीं दूसरी ओर वो बुढ़िया अपनी बालकनी से उस कमरे का पूरा नज़ारा 2 दिनों तक देखती रहती और मुस्कुराती और फिर धीरे धीरे करके हंसती रहती और मन में यही कहती, और खुश रहो, ये खुशी वाला परिवार मैं नष्ट कर दूंगी, देखना तुम। दिनेश वहीं पर ही गिरकर बेहोश हो गया। अगले दिन जैसे ही उसको होश आया, वो हड़बड़ाते हुए उठा। उसको चोट बहुत ज़्यादा लगी थी, लेकिन उसने उसको इग्नोर करके अंदर जाकर देखा तो उसकी बीवी जमीन पर बेसुध होकर बेहोश पड़ी हुई थी। वो बेहद डर गया और उसी दिन किसी पंडित जी को बुलाकर दिखवाया। उन्होंने बोला कि इसके साथ कुछ बुरा हुआ है, किसी ने इसके साथ कोई टोना टोटका करने की कोशिश की है, इसकी कोई चीज यहाँ से ली गई है। लेकिन उस पंडित ने बोला कि मेरे ध्यान में एक सिद्ध पुरुष है, उनके पास इसको दिखाओ। उसके पास वो लेकर गए और उन्होंने उसको जो भी उसके साथ टोना टोटका या तंत्र हुआ था, वो सब कुछ उन्होंने अपने मंत्रों से हटा दिया। संगीता जो भी हरकतें कर रही थी वो एकदम शांत, एकदम सरल, वही पुरानी वाली संगीता बन गई थी। जैसे ही उस बुढ़िया को पता चला कि सामने वाली औरत ठीक हो गई, वो गुस्से में दहाड़ते हुए अपने पूरे घर का सामान पटक रही थी और गुर्राते हुए वो वहां से न जाने कहां लुप्त हो गई। वो
असल में बुढ़िया ही थी या कोई बुरी आत्मा या कोई तंत्र करने वाली।